जी, इमरान खान की कॉल पे लाखों लोग आए हुए जी। हैं, लेकिन इमरान खान अगर वो तहरीक अदम एतमाद में कामयाब नहीं हो जाता, वो MNAs जिन पे एतवाद है, अगर वो बिक जाते हैं तो समंदर जो आवाम का है आ रहा है, इसका क्या फ़ायदा फिर? देखें, ये सारी बातें आगे जुज़ियात हैं। सबसे पहले बुनियादी तौर पे आप देखें कि पाकिस्तान को 70 साल के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद एक बेहतरीन नडर लीडर मिला है, आला तालीम याफ्ता है, आला किरदार का मालिक है, और इसके साथ साथ उसके अंदर हुबे वतनी और इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई है। इमरान खान ने अभी चंद दिन पहले जो 55 से ज़ायद मुल्कों के वज़राए ख़ारजा को इकट्ठा करके पाकिस्तान का और अहले इस्लाम का मौक़िफ़ और मुकदमा उनके सामने रखा। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया की 55 से ज़ायद मुसलमान अक़वाम और कौमों ने अपने अपने मुल्कों में इस लीडर को बड़े ही इन्हमाक से सुना। ये है पाकिस्तान की इज़्ज़त, ये है पाकिस्तान के लोगों की इज़्ज़त, ये है आपकी इज़्ज़त, ये है हमारी इज़्ज़त। आप इमरान खान की इस तरह की सोच और इस लीडरशिप के मुकाबले में वो लोग जिनका आप हवाला दे रहे हैं, अगर कुछ लोग इमरान खान का टिकट लेकर, इमरान खान का जो है मैंडेट लेकर, इमरान खान के नाम पर वोट लेकर दूसरी तरफ सौदेबाजी करते हैं, तो याद रखें उन लोगों को ना तो तारीख माफ़ करेगी, ना आने वाला वक्त माफ़ करेगा, और ना ये लोग माफ़ करेंगे। पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और तालीम के म्यार के अप होने की वजह से, आप दोस्तों और मीडिया के वजह से बहुत ज़्यादा बाशऊर हो चुके हैं, और वो सारी चीज़ों को जक्सा पोजीशन में भी देखते हैं और एनालिसिस भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कोई गद्दारी की, या इमरान खान के वोट से कोई बेवफाई की, या पाकिस्तान के लोगों से कोई डराव किया जिसका उन्हें कोई आईनी और कानूनी हक नहीं है। मैं चूँकि लीगल फ्रेटर्निटी से भी बिलोंग करता हूँ, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हूँ, मैं इस चीज़ को भी समझता हूँ कि उनको पाकिस्तान का आइन यह हक नहीं देता कि वो वोट एक तरफ से लें और ब्रीफ केस दूसरी तरफ से लें। ये पाकिस्तान के लोग लोटाक्रेसी और इस मुनाफकत, इस सौदेबाजी और इस तरह की जो घटिया रवायात हैं, अब उसका खात्मा चाहते हैं। इसीलिए आज लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान का जो लीडर है, फ़ख्र पाकिस्तान, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इज़्ज़त महब इमरान खान, उसके पाए का दूसरी PDM की पार्टी में कोई ऐसा बंदा नहीं है, उसकी शख्सियत के आगे, उसकी तालीम और उसकी जो पाकिस्तान के लिए खिदमत हैं, उसके आगे सारे बोने हैं। आप मुझे बताएं कि क्या वो सिंध का बाबू इमरान खान का मुकाबला करेगा इंटरनेशनल फोरम पे? क्या वो रानी जिसका नाम भाई ले रहा है, क्या वो उसके मुकाबले में कोई स्पीच करेगी? नहीं कर सकता। क्या वो एक तोड़ा आटे का खा के मजहब के नाम के ऊपर जो जहाँ पे रोज तमाशा लगाता है, क्या वो उसका मुकाबला करेगा? नहीं। इमरान खान तालीम के लिहाज से, शख्सियत के लिहाज से, कद काट के लिहाज से, अपने मुसलमान के लिहाज से, दीन इस्लाम का खिदमतगार होने के नाते और पाकिस्तान के साथ वफादार होने के नाते उसका मरना जीना यहाँ है। अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, अल्लाह उसको इस मुश्किल वक्त से निकाले। लेकिन हम सब लोगों की ये कमिटमेंट है कि पाकिस्तान और इमरान खान लाज़िम मलज़ूम है, लाज़िम मलज़ूम है। अब इस मुश्किल वक्त में हम सब लोग उनके इमरान खान के साथ खड़े हैं, और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का और इमरान खान का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला इमरान खान की जिंदगी में बरकत दे और उसकी मदद करे, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े, तरक्की करे और इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकले। यही हम सब का मुतम्मा नज़र है। अच्छा, इमरान खान के साथ कुछ जमातें थी, काफ लीग थी और दीगर जमातें, और वजारतें ना मिलने की वजह से वो आज इमरान खान के साथ नहीं दे रही, तो क्या समझते हैं कि इमरान खान उनको वजारतें दें या फिर
ये वजारत का और लालच का, सौदेबाजी का जो तमाशा है, यही तो इमरान खान ख़त्म करना चाह रहा है कि भाई मुझे वजारत दो, भाई मुझे टिकट दो, भाई मुझे इतने अरब रुपया पे तरक्याती फ़ंड दो। यही तो वो हिडन पॉलिसियाँ हैं, यही तो जिनका आप हवाला दे रहे हैं। इत्तेहादी लोग ब्लैकमेल करके दूसरों से अपने पैकेज लेते हैं। खान साहब ने कहा है कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, जिसने चलना है वो बिल्कुल मेरे साथ मेरी तरह साफ हाथ करके चले, वरना पाकिस्तान की अवाम किसी इनको घसीटेगी, 2 नंबर लोगों को अब नहीं छोड़ेगी और इनको घसीटेगी। अच्छा, एक तरफ अब से ये फैसला होना बाकी है कि ये जो पीडीएम वाले जितने भी बोने हैं, इनको केपी के जाके इनको घसीटते हैं अवाम, या यहाँ इस्लामाबाद में घसीटते हैं, ये भी फैसला अवाम करे, या लाहौर में घसीटते हैं। अच्छा, एक तरफ से 11 जमातें हैं, दूसरी तरफ से ब्रीफकेस दिए जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि बैरूनी कुव्वतों का हाथ है इसमें? ये चूँकि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों की तब्दीली और किसी बहुत बड़े लीडर का आगे आ जाना, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि थर्ड वर्ल्ड में आप अगर हिस्ट्री में जाएं और आपको बहुत ज़्यादा कोई सैकड़ों सालों की तारीख पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2, 4, 10 अशरे आप अगर मुलाजा कर लें तो थर्ड वर्ल्ड और ख़ासकर एशिया के जो ममालिक हैं, इनमें हमेशा बैरूनी ताकतें जो हैं तोड़ जोड़ करती हैं, और उसमें इन ममालिक की जो कमज़ोरियाँ हैं, जो मजबूरियाँ हैं, उनका वो फ़ायदा उठाते हैं और उनको कुछ हिडनली फ़ायद या बेनिफिट या हुकूमत में आने का लालच या और इस तरह की कई चीज़ें हैं जो कि ये उसमें हासिल करके तो पाकिस्तान की सौदेबाजी करते हैं।